शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 27 अक्टूबर 2020 और डे है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 अक्टूबर। पोलियो के टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को खत्म करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड पोलियो डे या विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनस साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस वर्ष इस दिवस की थीम अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे और वर्ल्ड डेवलपमेंट डे भी मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य नेपाल को 500 नीम जी ऑटो ई रिक्शा बेचेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। तो केरल राज्य सरकार ने नेपाल को 500 नीम जी ऑटो ई रिक्शा बेचने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी के आंकड़ों के अनुसार यह नीम जी ऑटो ई रिक्शा 3 घंटे 50 मिनट तक चार्ज करने पर 100 किलोमीटर का एवरेज देते हैं। कंपनी ने इस ऑटो ई रिक्शा की कीमत 2.85 लाख रुपए रखी है और इसमें 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं और इसके साथ साथ ये 600 किलोग्राम का लोड ले जाने में भी सक्षम है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, केरल तो यहाँ की कैपिटल या राजधानी के नाम थिरुवनंतपुरम है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के नाम पिनाराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9, लोकसभा सीटों की संख्या 20 यानी कि 20 है। राजकीय पशु का नाम इंडियन एलिफेंट, राजकीय पक्षी का नाम ग्रेट हॉर्नबिल, राजकीय फूल का नाम कनिकोन्ना और राजकीय पेड़ का नाम कोकोनट ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश फरवरी 2021 तक बना रहेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने घोषणा करते हुए कहा कि पाकिस्तान फरवरी 2021 तक वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार की ग्रे सूची में बना रहेगा। यह फैसला तब से लिया गया जब पाकिस्तान ने 27 जनादेश में से 6 को आतंकी फंडिंग की जांच में पूरा नहीं कर पाया है। FATF ने पाकिस्तान से फरवरी 2021 तक अपनी संपूर्ण कार्य योजना को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, FATF तो इसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष मार्कस प्लेयर हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, पाकिस्तान यह किस कंटिनेंट या महाद्वीप में? तो एशिया में है। यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम इस्लामाबाद है। यहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का नाम आरिफ अलवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क के लिए वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर गोवा में विकसित किए जाने वाले हैं। विश्व बैंक ने एक कार्यक्रम के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड ने इस परियोजना का प्रस्ताव दिया जिसे वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के साथ लागू किया जाएगा। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है। इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपस हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, गोवा तो इसकी कैपिटल या राजधानी का नाम पणजी है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 1, लोकसभा सीटों की संख्या 2। राजकीय पशु का नाम गौर, राजकीय पक्षी का नाम फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, राजकीय फूल का नाम जैस्मिन और राजकीय पेड़ का नाम कोकोनट ट्री या नारियल का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने किस राज्य में 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। PM नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिनमें से प्रत्येक किसान कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन विकास से संबंधित है। पहली परियोजना यानी कि फर्स्ट प्रोजेक्ट किसान सूर्योदय योजना, यह एक कृषि योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली प्रदान करना है। सेकंड प्रोजेक्ट कार्डियक हॉस्पिटल, यह भारत का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल अहमदाबाद में UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के सिविल हॉस्पिटल में स्थापित किया जाएगा। थर्ड प्रोजेक्ट मंदिर रोपवे परियोजना, जूनागढ़ के गिरनार में दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना होगी जो कि पर्यटकों को आकर्षित करेगी।
इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य गुजरात, तो यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम गांधीनगर है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपानी है और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11, लोकसभा सीटों की संख्या 26 यानी कि 26 है। राजकीय पशु का नाम एशियाटिक लॉयन, राजकीय पक्षी का नाम ग्रेटर फ्लेमिंगो, राजकीय फूल का नाम मैरीगोल्ड या गेंदा, राजकीय फल का नाम मैंगो या आम, राजकीय पेड़ का नाम बनियन का ट्री यानी कि बरगद का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए सीईओ कौन बने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कबीर अहमद। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए सीईओ के रूप में कबीर अहमद साकिर को नियुक्त किया गया। 31 अक्टूबर 2020 से उनका कार्यकाल प्रभावी होगा। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के वर्तमान सीएफओ प्रतिभा के अडवाणी की जगह कबीर अहमद साकिर को चुना गया। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य टाटा कम्युनिकेशन, इसकी स्थापना 1986 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष अमूर स्वामीनाथन लक्ष्मी नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो कहां पर अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मनी। नाटो ने जर्मनी देश के रामस्टीन में वायुसेना के उच्च कमान देश में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। यह बेस जर्मन के राज्य राइनलैंड पैलेटिनेट के रामस्टीन में नाटो वायुसेना के उच्च कमान के साथ शामिल होगा और अंतरिक्ष अवलोकन के लिए समन्वय केंद्र के रूप में सभी के ऊपर काम करेगा। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नाटो, तो इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष एडमिरल रॉब बॉर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट का दर्जा किसे मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। नई दिल्ली में स्थित भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया। विश्व के 200 एयरपोर्ट में से सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को विश्व का पहला सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया, जिसमें से उसने 5 में से 4.7 स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारत ने 5 में से 4.6 स्कोर कर दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मगदेचु जल विद्युत परियोजना को बुनेल मेडल मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भूटान। तो भूटान देश में स्थित मगदेचु जल विद्युत परियोजना के लिए देश को ब्रिटेन के सिविल इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा बुनेल मेडल से सम्मानित किया गया। भारत और भूटान देश के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से वर्ष 2019 के अगस्त में 720 मेगावाट की इस परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना पर 1300 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भूटान, तो यह किस कंटिनेंट या महाद्वीप में एशिया में है। यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम थिम्पू है। यहाँ की करेंसी निगुल ट्रंप है। यहाँ के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का नाम लोटे सोरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन। पुर्तगाल के अल्गार्वे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन ने जीत हासिल की। यह 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 12वां राउंड था। यह हैमिल्टन के इस सीजन की 8वीं जीत और उनके कैरियर की 92वीं जीत थी, जबकि इस रेस में दूसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास तथा तीसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टैपेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैमसंग के किस अध्यक्ष का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ली कुन ही। सैमसंग साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ली कुन ही ने सैमसंग को एक छोटे व्यापारिक व्यवसाय से स्मार्टफोन्स और कम मेमोरी चिप्स का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक बनने में मदद की। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार ली $21 बिलियन की संपत्ति के साथ दक्षिण कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी थे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य सैमसंग, तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई थी। इसका मुख्यालय साउथ कोरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के किस गायक का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महेश कनोडिया। ये 83 वर्ष के थे। इन्होंने गुजराती फिल्मों में संगीत गायन किया था और ये लोकसभा के पूर्व सांसद भी थे। ये उत्तर गुजरात के पाटन निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं, 12वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। इस वीडियो में किसी भी प्रकार के संशोधन या सुझाव की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।